जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। नहीं डिगेगा आत्मबल, केंद्र में गूंजेगा तीसरी बार का संकल्प भास्कर। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को विधानसभा स्तरीय कार्यालय और भदोई और छतमी में मंत्रोच्चार के साथ कर कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वहीं तीनों विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटित कार्यालय पर उपस्थित सक्रिय और उत्साहित कार्यकर्ताओं को क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में के नारे संबोधित करते हुए और आई विधायक दीनानाथ भास्कर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तुम पहले क्या बोलते थे, किस लिए मेरे यहाँ वोट मांगने के लिए आए हो? इसलिए क्षेत्रवाद की बात करने वाले, जातिवाद की बात करने वाले सावधान हो जाएं, और नहीं बीडीसी और गांव की पंचायत की सदस्य के लिए तरस जाओ और जीत नहीं पाओ। बताते चले कि जहां एक तरफ औराई विधायक ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर ज्ञानपुर विधानसभा के छतमी स्थिति कार्यालय के उद्घाटन में भदोही के पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने 78 लोकसभा से घोषित उम्मीदवार डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को सफलता दिखाने का जोश भरा और अडिग आत्मबल का संकेत दिया और पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार का दंभ भरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भदोई प्रतापपुर 78 लोकसभा सीट किसी को भी चुनौती न मानते हुए अब की बार 400 पार की हुंकार भरते हुए ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने एक कार्यकर्ताओं को लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद बन जाने की नसीहत देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सब लोग साथ में मिल करके सबको डॉक्टर विनोद बिंद बन करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर दिल्ली में आसीन होने की बारी आ गई है। एक तरफ जहां अप्रैल माह की तपती गर्मी लोगों को व्याकुल करने पर आमदा है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 की बढ़ती सरगर्मी में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मनोज मिश्रा, सपना दुबे, राजीत राम यादव, नंदलाल पांडे, अर्चना पटेल, मुन्नू दुबे, पप्पू तिवारी, हीरालाल मौर्य, लालता सोनकर, देवेंद्र दुबे, शिवप्रसाद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा और पूर्व जिला अध्यक्ष हौशिला पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि दुनिया में भारत को हम शीर्षस्थ बनाएंगे, दुनिया में सबसे मजबूत देश के रूप में भारत जाना जाएगा, जिसमें आर्थिक रूप से भी हम सबसे विकसित होंगे और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी हम सबसे विकसित राष्ट्र होंगे। उस कल्पना को पूरा करने के लिए जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 से पहले हम इस देश को इसी तरह का बनाएंगे जो विकसित राष्ट्र होगा और सांस्कृतिक विरासत इस देश की देखेगी पूरी दुनिया, यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी का साथ हम सभी को देना ही होगा। कुटिया की रक्षा हो, घर बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और जुतिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, मठ मंदिर के शिखर नींव पाषण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भक्त मंदिर के हर प्रमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। ऐसा
काम ऐसा करना भाई जिसे मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जय गान तुम्हारा हो। आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अभी तक प्लाट और मकान वो तुम्हारा हो। इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आज आपका और आज विधानसभा में कार्यालय के? मैं इस लोकसभा की जनता को, देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको प्रणाम करूँगा और निवेदन करूँगा कि ये इलेक्शन जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। ये चुनाव जो है आम जनता का है। जब जनता इलेक्शन लड़ेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। पहली बार वोटिंग के बाद जो है प्रधानमंत्री का विकास का मुद्दा कायम होगा, एक विशेष वर्ग पे टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अपनी यह नज़रिया है, नज़र का इलाज किया जा सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं। अगर जिसके दिमाग में अगर लग गया कि ये चीज़ ख़राब है, कुछ भी कर लीजिए उसको ख़राब ही दिखेगा। आप लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं। जब आप कहीं भी जाकर देखेंगे आप विकास दिखता हुआ, धरातल पर दिखता हुआ दिखेगा। मंचों से प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन को एक विशेष वर्ग के लाभ की बात कही जा रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? अभी हम इसके बारे में सुने नहीं हैं, अभी हमारे नॉलेज में नहीं आया है। जब आएगा तब कहेंगे। 5 विधानसभा क्षेत्र है, आपका बड़ा वोट बैंक है और आप एक बड़े प्रत्याशी पार्टी के रूप में बड़े प्रत्याशी होकर आए हैं, क्या कुछ आपको माहौल लग रहा है? माहौल एकदम अनुकूल है। हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र में ही ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र आता है, जहाँ पे डेंगू का मामला बहुत जोरों पे चल रहा है इस समय, और वहाँ की जनता जो है वोट का बहिष्कार करने का नारा लगा रही है। नहीं, अभी ऐसा तो नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उसका निवारण होगा। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के पहली प्राथमिकता है शिक्षा, चिकित्सा, और इसमें कोई हम लोगों की तरफ से लापरवाही नहीं होगी। उसके लिए जितने भी अधिकारी हैं प्रतिबद्ध है कि हमें जो है लोगों के हेल्थ के भी ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता नदारद दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जितने भी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग जो है पार्टी के लिए जो है तटस्थ हैं और पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार। के बाद सांसद पद पे आसीन जब आप जाते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता होती है क्षेत्र के विकास के लिए, और जिस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जाए। कोई संदेश? हम इस भदोही लोकसभा के देवतुल्य जनता को ही संदेश देना चाहता हूं कि इस चुनाव जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम 2047 तक जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनने का, वो जरूर पूरा होगा। जो 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, इस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा? विकास के नाम पर लड़ा जाएगा कि धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा, किस नाम? नहीं, हमारी सरकार जो है सब कुछ अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत और विकास सब कुछ साथ में लेकर चलती है। अगर हम एक चीज़ लेकर चलेंगे तो कभी भी भला नहीं हो सकता देश का। तो हम लोग सारी चीज़ लेकर चलते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हम लोग सारी चीज़ एक साथ लेकर चलते हैं, हम लोग तुष्टिकरण नहीं करते। ये धरातल पर देखा जाए सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है सर, तो बीजेपी पे मुस्लिमों का भी रुझान है क्या सर? मुस्लिमों के बारे में वोटर आपको पड़ेगी क्या? जनता को उसको विकास चाहिए, उसको जो है रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और जनता देखती है जो लोगों को मिल रहा है। सब हर जाति धर्म के लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर इस बार वोटिंग करेंगे। अब बम्पर वोटिंग होगी और जो उनका नारा 400 होगा पूरा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात धरातल पे अभी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के बहुत बड़ी मुद्दा है। देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ऐसा होता तो जनता रोड पर आती है, जनता खुश है, और जनता केवल मोदी जी को चाहती है। योगी केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी को चाहती है, उनके कार्यों से संतुष्ट है। अगर संतुष्ट नहीं होती तो हमारी सरकार बार बार नहीं बनती। तो आप जनता को नहीं, ये विरोधियों का प्रोपेगेंडा होता है, और जो विरोधी अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो विपक्ष में होता है तो हर चीज़ जो है अपने तरह से करना चाहता है। धन्यवाद। धन्यवाद।